नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिनेकल ने लॉन्च कर दी है थर्ड एडिशन। ये देखो आपकी स्क्रीन के सामने नजर आ रहा होगा। ये थर्ड एडिशन है किसका? 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी की बुक का। इसमें सारे लेटेस्ट क्वेश्चन, सारे लेटेस्ट वोकेब को इंक्लूड कर दिया गया है जो अब तक एग्जाम हुआ है, जिसकी आंसर की आ चुकी थी आज से 10-15 दिन पहले, उन सबको इंक्लूड कर दिया गया है। ये मार्केट की सबसे अपडेटेड किताब है, सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव किताब है। इस किताब को, इस वोकैब को करने के बाद में, इस बुक को करने के बाद में आपको इधर उधर भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। सिंप्लीफाइड तरीके से, आसान तरीके से पूरी इस किताब को डेवलप किया गया है। और ये मार्केट में काफ़ी पहले ही ऑलरेडी काफ़ी हिट किताब है, 2 एडिशन इसके ऑलरेडी आ चुके हैं। इसके अंदर क्या है? जो 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी बता रहा हूं मैं, और 20,000 इंग्लिश वर्ड्स वोकैब है, इसको मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। स्क्रीन पे लिए चलता हूं इसके लिए। और ये किताब आप बुक सेलर पे इमीडिएटली ले सकते हैं। 15 दिन के बाद में आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे आप इसको ले सकते हैं। तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं, जिससे कि हम समझ पाए इसके अंदर का कंटेंट क्या है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनेकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर और बात करने वाले हैं ईडियम्स के बारे में। ईडियम्स का ये सिलसिला चल रहा है, प्रीवियस ईयर ईडियम्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं और ये सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आते हैं, देखते हैं कितनी बातें हो चुकी हैं। तो बात चल रही है एसएससी जीडी 2022 में आए हुए ईडियम्स की, जो कि इन डेट पे हुए थे ये एग्जाम। ठीक है, तो चल लेते भाई, देख लेते कितने क्वेश्चन हमने कर रखे हैं जी। चलो, पहला क्वेश्चन 151 नंबर का दिख रहा है आपके स्क्रीन पर। मतलब हम जो अगर ईडीएम की बात करें तो ईडीएम्स में भी वो प्रीवियस ईयर, अगर ईडीएम की बात करें तो 150 क्वेश्चन हमने सिर्फ प्रीवियस ईयर ईडीएम के किए हैं। ठीक है, कितने भाई? 150, 150 प्रीवियस ईयर ईडीएम्स के, राइट। सो इसके अलावा हमने कितने क्वेश्चन करे? तो इसके अलावा हमने 3193 क्वेश्चन कुछ करे हैं हमने, क्या टोटल ईडीएम्स के। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो प्लीज गो थ्रू विद दोज वीडियोस, राइट। 151 आपकी स्क्रीन पर है, गौर फरमाएंगे 151 क्या कह रहा है। Not fit to hold a candle to, not fit to hold a candle to। कैंडल स्टैंड आता है, ठीक है, जिसमें कैंडल को आप लगाते हो। अब वो स्टैंड उतना फिट नहीं है कि वो कैंडल को होल्ड कर सके, मतलब ठीक नहीं है वो कैंडल। ठीक है, तो क्या कहने का मतलब है? इसके कहने का मतलब ये है कि उस काम को करने के लिए आप, मतलब वो जो स्टैंड था, उस स्टैंड की जगह पे आप बेटर क्या ला सकते हो भाई? स्टैंड ला सकते हो। ठीक है, मतलब क्या? कैन नॉट बी कंपेयर्ड विथ, मतलब उस स्टैंड की आप तुलना नहीं कर सकते, मतलब उन दोनों में कोई कंपैरिजन ही नहीं है। एक अच्छा कैंडल होल्डर जो है और ये जो खराब कैंडल होल्डर है, इन दोनों में कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ये क्या है भाई? बिल्कुल यूनिक है। तो वही बोल रहा है, नॉट फिट टू होल्ड एंड कैंडल इज व्हाट कैन नॉट बी कंपेयर्ड विथ। उसकी तुलना नहीं की जा सकती। क्या नहीं की जा सकती भाई? तुलना नहीं की जा सकती। उसको बोलते हैं क्या? नॉट फिट टू होल्ड अ कैंडल टू। कॉल्ड फॉर, क्या बोल रहा है? कॉल्ड फॉर, टू रिक्वायर समथिंग। कॉल्ड फॉर की मीनिंग क्या है भाई? टू रिक्वायर समथिंग, किसी चीज की आवश्यकता होना। कॉल्ड फॉर होना, किसी चीज की आवश्यकता होना। रिक्वायर्ड, कॉल्ड फॉर की जगह क्या लिख सकते हो? रिक्वायर्ड लिख सकते हो। रिक्वायर्ड, जिसकी जरूरत हो। रिक्वायर्ड, REQUIRED, रिक्वायर्ड, जरूरत। कॉल्ड फॉर। इट टेक्स टू टू टैंगो। इट टेक्स टू टू टैंगो। इट टेक्स टू टू टैंगो का मतलब क्या होगा भाई? इसको जहां पे ये लिखा मतभेद, जहां दोनों लोगों की गलती है, यहां पर आप ये भी लिख सकते हो, एक हाथ से ताली नहीं बजती। एक हाथ से ताली नहीं बजती मतलब क्या? जब हम छोटे बच्चे थे, ठीक है, ठीक है, जब छोटे बच्चे थे तो क्लास में लड़ाई कर ली हमने। हमने क्लास में लड़ाई कर ली, दो लोगों ने। हम रोते हुए टीचर के पास पहुंच गए कि अरे मेरे साथ ये हो गया, वैसा हो गया, ऐसा हो गया, राइट। टीचर ने बोला कि अच्छा किसके साथ किसने लड़ा? तो जिसके साथ लड़ा उसको ही बुला लिया। हमने क्या बोला? मारा हमने पहले था। हमने क्या बोला? अरे इसने ऐसा ऐसा करते। ठीक है, और वो जो बच्चा था काफ़ी हेल्दी है ना, उसने बोला नहीं सर, पहले इसने मेरे को डिस्टर्ब करा, पहले इसने डिस्टर्ब करा। नहीं नहीं नहीं, हम इनोसेंट बन गए। ठीक, तो टीचर ने क्या बोला? एक हाथ से ताली नहीं बजती, तूने जरूर कुछ करा होगा। इट टेक्स टू टू टैंगो, ठीक है, दो लोगों की जरूरत पड़ती है। क्या करने के लिए भाई? कन्फ्लिक्ट होने के लिए। वेयर बोथ पीपल आर एट फॉल्ट, दोनों की गलती होती है, तब जाके कोई भी कन्फ्लिक्ट, कोई भी डिस्प्यूट, कुछ भी होता है, मतलब दो लोग चाहिए होते हैं उसके लिए। इट टेक्स टू टू क्या? टैंगो। बैक टू स्क्वायर वन होना क्या? बैक टू स्क्वायर वन,
बैक टू स्क्वायर वन की मीनिंग क्या है भाई? हैविंग टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। बैक टू स्क्वायर वन मतलब वापस से बैक टू बेसिक होना। क्या? बैक टू बेसिक होना, सब कुछ फिर से शुरू करना। बैक टू स्क्वायर की मीनिंग क्या हो गई भाई? बैक टू स्क्वायर की मीनिंग हुई बैक टू बेसिक होना। क्या? हैविंग टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, दोबारा से सब कुछ शुरू करना। 155 स्पिल द बीन्स। बीन्स देखा, बीन्स की सब्जी खाई होगी आपने, ठीक है। अगर आप क्या करो भाई, उस बीन्स को जब आप उसको तोड़ रहे हो, तोड़ते टाइम बीच में से हटाओ, ठीक है, तो जरूरी थोड़ी कि हर बार उसमें से वो सीड निकल के आएगी, नहीं, कभी कीड़ा भी निकल के आ सकता है ना। स्पिल द बीन्स मतलब क्या? रिवील द ट्रुथ, रिवील द ट्रुथ और सीक्रेट। सीक्रेट और ट्रुथ को रिवील करना क्या कहलाता है? स्पिल द बीन्स। क्या कहलाएगा भाई? टेल समथिंग दैट शुड बी केप्ट सीक्रेट। टेल समथिंग दैट शुड बी केप्ट सीक्रेट, कुछ ऐसा बताना जिसको क्या रखा जाना चाहिए था? सीक्रेट रखा जाना चाहिए था। स्पिल द बीन्स कहलाएगा। डन है, स्पिल द बीन्स। चलो जी, 156 फिश आउट ऑफ वाटर। क्या बोल रहा है? फिश आउट ऑफ वाटर। फिश आउट ऑफ वाटर, मछली को पानी से बाहर निकालना, मछली को परेशान करना कहलाता है ना, ठीक है। मतलब नए माहौल में सुखी महसूस नहीं करना, मतलब क्या? आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकालना, आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकालना इज कॉल्ड व्हाट? नॉट फीलिंग कंफर्टेबल इन अ न्यू इन्वायरमेंट। फिश आउट ऑफ वाटर, फिश आउट ऑफ वाटर। डन है। यहां भी तो उसको ऑक्सीजन मिल रहा है ना, अच्छा ठीक है। मछली को पानी से बाहर निकाला, तो भाई उधर भी उसको ऑक्सीजन चाहिए था जीने के लिए, इधर भी ऑक्सीजन चाहिए जीने के लिए, लेकिन क्या है भाई? कंफर्टेबल नहीं है, वो नहीं कंफर्टेबल, मर जाएगी, है ना। एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स, एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स मतलब क्या? बिल्कुल नौजवान के कंधे पे पुराना सर होना। पुराना सर होना मतलब क्या? जो इधर खोपड़ी है ना, इसको वो सर बोल रहा है, जो इधर माइंड है उसको सर बोल रहा है। मतलब जो यंग बच्चा है, बिल्कुल अभी क्या है भाई, अभी उसमें है, टीन एज में है, तो अभी उसका दिमाग कैसे एक्ट करने लग गया भाई? एक 30 इयर्स 35 इयर्स या 40 इयर्स वाले इंसान की तरह, राइट। मतलब उसकी जो सोच है वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, बिल्कुल मैच्योरिटी वाली बात कर रहा है, तो फुल ऑफ विजडम बोलेंगे। क्या? एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स मतलब क्या? अपनी नई नई उसमें नई नई लाइफ में अभी नया नया एंटर किया है वो उस फील्ड में, और अभी से उसके अंदर क्या है भाई? पूरी पूरी एक्सपर्टीज है, तो उसको क्या बोलेंगे भाई? एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स, एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स। गो कोल्ड टर्की। गो कोल्ड टर्की की मीनिंग क्या है भाई? काफी व्यसनी या खतरनाक व्यवहार। क्विट या सॉरी क्वाइट एडिक्टिव और डेंजरस बिहेवियर। गो कोल्ड टर्की, गो कोल्ड टर्की का मतलब क्या होगा भाई? बिल्कुल डेंजरस, क्या कर सकते हो भाई? डेंजरस बिहेवियर बोल सकते हो, या बिल्कुल अलग स्ट्रेंज बिहेवियर बोल सकते हो। क्या? स्ट्रेंज बिहेवियर बोल सकते हो। स्ट्रेंज बिहेवियर, ठीक है। गो कोल्ड टर्की, गो कोल्ड टर्की। बियॉन्ड अ डाउट, बियॉन्ड अ डाउट, विदाउट एनी क्वेश्चन, राइट, विदाउट एनी क्वेश्चन, बिना डाउट के, बिना क्वेश्चन के, बियॉन्ड अ डाउट, जिसपे आप कोई डाउट ही ना करो, कोई क्वेश्चन ही ना करो, ठीक है, उसको क्या बोलोगे? बियॉन्ड अ डाउट बोलोगे, बियॉन्ड अ डाउट, विदाउट एनी क्वेश्चन। सो वाइल्ड ओट्स, सो वाइल्ड ओट्स की मीनिंग क्या होगी भाई? सो वाइल्ड ओट्स, इंगेजिंग इन रिबेलियसनेस और प्रोमिस्क्यूटी। क्या मतलब? क्या? सो वाइल्ड ओट्स मतलब क्या? विद्रोह या अनैतिक यौन संबंध में संलग्न होना, है ना। मतलब अपने यंग एज में कुछ ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाना जो कि नहीं इन्वॉल्व होना था, सो वाइल्ड ओट्स कहलाता है। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, रिवील द सीक्रेट, रिवील द सीक्रेट, सीक्रेट को रिवील करना, इसके साथ साथ आप ट्रुथ भी लगा लिया करो, ट्रुथ को रिवील करना, ठीक है, सीक्रेट या ट्रुथ को रिवील करना। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग कहलाएगा। पुल योर सेल्फ टूगेदर मतलब क्या? काम डाउन होना। क्या होना भाई? शांत होना, पैसिफिक होना। पुल योर सेल्फ टूगेदर, पुल योर सेल्फ टूगेदर, काम डाउन, पैसिफिक, शांत, पैसिफाई। 163 क्या कह रहा है? नॉट टर्न अ हेयर, नॉट टर्न अ हेयर का मतलब क्या हो गया भाई? कोई बाहरी भावना नहीं दिखाना, नॉट टर्न अ हेयर, टू शो नो आउटवर्ड इमोशन,
है ना, मतलब अपनी फीलिंग को रिवील नहीं करना, अपनी फीलिंग नहीं जताना, अपनी फीलिंग नहीं बताना, नॉट टर्न अ हेयर कहलाएगा, नॉट टर्न अ हेयर कहलाएगा। क्या नेक्स्ट क्या कह रहा है, सोड अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स, सोड अ क्लीन पेयर ऑफ हिल्स, सोड अ क्लीन पेयर ऑफ हिल्स मतलब क्या, कोई इंसान है, खड़ा है, आपसे बातचीत कर रहा है, आपके साथ ट्रीचरी करने की कोशिश कर रहा है, चीट करने की कोशिश कर रहा है, आप उसकी तरफ देख रहे हो, तब तक आपको किसी ने बुला लिया, आप उसका ट्रिक समझ चुके हो, तब तक आपको किसी ने बुलाया, आपने सामने देखा कि वो दिख ही नहीं रहा है, मतलब वो भाग चुका है ना, उसके पैर की वो भी नहीं दिख रही है, फुटप्रिंट्स भी नहीं दिख रहे हैं। सोड अ क्लीन पेयर ऑफ हिल्स मतलब क्या, रैन अवे, भाग जाना, वो क्या हुआ भाई, वहां से भाग चुका है, क्या हुआ भाई, भाग चुका है। क्या, सोड अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स। अ थॉर्न इन द फ्लेश, अ थॉर्न इन द फ्लेश, कष्टप्रद और परेशान करने वाला, एनोइंग एंड इरिटेटिंग। अ थॉर्न, थॉर्न यू नो ना, कटीली झाड़ियां, थॉर्न इन द फ्लेश, मांस में कटीली झाड़ियां घुस जाएं आपके मांस में, कैसा लगेगा आपको, इरिटेट हो गया, एनॉय होगा, ठीक है, कष्ट होगा, पेन होगा, ठीक है, अ पेनफुल एक्सपीरियंस बोल सकते हो, क्या, अ पेनफुल एक्सपीरियंस, ठीक है। क्या होगा भाई, अ थॉर्न इन द फ्लेश, अ थॉर्न इन द फ्लेश। रॉयल रोड, अगला क्या बोल रहा है भाई, रॉयल रोड, अचीविंग समथिंग ट्रबल फ्री, आपने कुछ ऐसा हासिल कर लिया जिसमें आपको कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा, तो बिना किसी परेशानी के कुछ हासिल करना रॉयल रोड कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, रॉयल रोड कहलाएगा, टन है। 167 कह रहा है, फेस द म्यूजिक, म्यूजिक को फेस करना मतलब क्या, आपने पास्ट में कुछ ऐसा करा है जिसके कंसिक्वेंसेस, जिसका रिजल्ट जो कि एडवर्स होना है, अनप्लीजेंट होना है, ठीक है, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा, उसको फेस करना पड़ेगा। टू फेस द अनप्लीजेंट कंसिक्वेंसेज ऑफ वंस एक्शन, अपने एक्शन से निकलने वाले बुरे परिणाम को, बुरे परिणाम का क्या करना भाई, सामना करना कहलाता है फेस द म्यूजिक। ऐसा थोड़ी कि म्यूजिक आपके सामने आ जाएगा, है ना, फेस द म्यूजिक मतलब क्या, एडवर्स कंसिक्वेंसेज को फेस करना। पब्लिक एनिमी नंबर वन, पब्लिक एनिमी नंबर वन मतलब क्या, समवन हु इज द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू अ ग्रुप और कम्युनिटी, पब्लिक एनिमी नंबर वन है, देख रहे हो भाई, ईडीएम भी क्या मतलब बिल्कुल शानदार सा ईडीएम है। पब्लिक एनिमी नंबर वन, समवन हु इज द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू अ ग्रुप और कम्युनिटी, कोई व्यक्ति जो एक समूह या समुदाय के लिए सबसे बड़ा खतरा है, उसको बोलेंगे क्या, पब्लिक एनिमी नंबर वन। 169 कह रहा है, सिल्वर टंग होना, क्या बोला, सिल्वर टंग होना मतलब क्या, लोगों को समझाने के लिए प्रभावशाली ढंग से बोलना, स्पीकिंग विद अ इलोक्वेंट एक्सप्रेशन टू कन्विंस पीपल, सिल्वर टंग बिल्कुल चमचमाती हुई जबान होना मतलब क्या, लोगों को अट्रैक्ट करना, क्या करना भाई, अट्रैक्ट करना अपनी बातों से, परसुएट करना अपनी बातों से, अपनी स्पीकिंग से, सिल्वर टंग कहलाएगा, क्या कहलाएगा, सिल्वर टंग कहलाएगा। वेयर द शू पिंचेस, वेयर द डिफिकल्टीज लाइज, वेयर द शू पिंचेस मतलब जहां पे पैर धस रहे हैं, जहां पैर धस रहा है, पिंच कर रहा है, जहां कठिनाई है, वेयर द डिफिकल्ट लाइज, जहां पैर धस रहा है वहां चल पाओगे क्या, नहीं चल पाओगे, तो वेयर द शू पिंचेस की मीनिंग क्या होगी भाई, वेयर देयर इज क्या, देयर इज डिफिकल्टीज, है ना, देयर इज डिफिकल्टीज, राइट। सो ये 170 फटाफट एक बार देख लेते हैं जहां से स्टार्ट किया था हमने सेशन को, क्या इजी है। नॉट फिट अ होल्ड टू, सॉरी, नॉट फिट टू होल्ड अ कैंडल का मतलब क्या होगा भाई, हैविंग नो कंपैरिजन, कोई भी कंपैरिजन नहीं होना, नॉट बी कंपेयर्ड विथ, ये भी लिख सकते हो, हैविंग नो कंपैरिजन। हैविंग नो कंपैरिजन, ठीक है। कॉल्ड फॉर इंपॉर्टेंट है, मैंने कभी भी बोला है आपसे, जब भी दो वर्ड वाला आ जाए ना, दो वर्ड वाला फ्रेज आ जाए, ठीक है, या फिर ईडीएम आ जाए, वो बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि आप इससे मीनिंग को एक्सट्रैक्ट कर पाने में थोड़ी सी परेशानी का सामना करोगे, तो इसलिए वो ऐसा दे देता है। कॉल्ड फॉर मतलब रिक्वायर्ड समथिंग, किसी चीज की जरूरत होना, कॉल्ड फॉर होना। इट टेक्स टू टू टैंगो, टू टू टैंगो, ठीक है, इट्स टेक मतलब दो लोगों की जरूरत होती है लड़ाई करने के लिए, सिंपल सी मीनिंग है, ठीक है। बैक टू स्क्वायर वन मतलब क्या, बैक टू बेसिक, अपने फाउंडेशन की तरफ जाना, बिल्कुल स्टार्ट, स्क्रैच से वापस से स्टार्ट करना। स्पिल द बिन्स, रिवील द ट्रुथ, एक्सीडेंटली या इंटेंशनली, स्पिल द क्या, स्पिल द बिन्स। फिश आउट ऑफ वाटर, फिश आउट ऑफ वाटर मतलब क्या, अनकंफर्टेबल सिचुएशन, क्या, अनकंफर्टेबल सिचुएशन भी बोल सकते हो, अनकंफर्टेबल सिचुएशन या फिर कंडीशन, इसको क्या बोलेंगे, फिश आउट ऑफ वाटर बोलेंगे। नेक्स्ट क्या बोल रहा है 157, एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स,
एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स मतलब क्या, बहुत ही कम एज में मैच्योर हो जाना, एक यंग एज में मैच्योर हो जाना, विजडम दिखाना, उसको बोलते हैं एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स। गो कोल्ड टर्की, गो कोल्ड टर्की का मतलब होता है स्ट्रेंज बिहेवियर या डेंजरस बिहेवियर को एक्सप्रेस करना, दिखाना, गो कोल्ड टर्की होता है। बियॉन्ड अ डाउट, विदाउट एनी क्वेश्चन, विदाउट एनी डाउट। सो वाइल्ड ओट्स का मतलब क्या होता है भाई, इंगेजिंग इन, क्या भाई बिल्कुल रिबेलियस और प्रोमिस्क्यूटी मतलब क्या, विद्रोह या फिर किसी अनैतिक यौन संबंध में लिप्त होना, संलग्न होना। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, रिवील द ट्रुथ और रिवील द सीक्रेट, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। पुल योर सेल्फ टूगेदर, काम डाउन, शांति बनाना, पुल योर सेल्फ टूगेदर। नॉट टर्न अ हेयर का मतलब क्या होता है भाई, टू शो नो आउटवर्ड इमोशन और फीलिंग। सोड अ क्लीन पेयर ऑफ हिल्स, रैन अवे, भाग जाना, सोड अ क्लीन पेयर ऑफ हिल्स मतलब क्या, भाग जाना। अ थॉर्न इन द फ्लेश, अ पेनफुल एक्सपीरियंस, राइट, अनोइंग एंड इरिटेटिंग एक्सपीरियंस, उसको बोलते हैं अ थॉर्न इन द फ्लेश। रॉयल रोड, अचीविंग समथिंग विदाउट एनी काइंड ऑफ ट्रबल, रॉयल रोड अचीविंग समथिंग विदाउट एनी काइंड ऑफ ट्रबल, है ना, उसको बोलेंगे क्या, रॉयल रोड। फेस द म्यूजिक, म्यूजिक है ना, फेस द म्यूजिक मतलब क्या, टू फेस द कंसिक्वेंसेस, टू फेस द अनप्लीजेंट कंसिक्वेंसेस, उसको बोलेंगे क्या, फेस द म्यूजिक। पब्लिक एनिमी नंबर 1 मतलब क्या, सबका दुश्मन, थ्रेट फॉर सोसाइटी और ग्रुप। सिल्वर टंग मतलब क्या, स्पीकिंग विद द व्हाट, स्पीकिंग विद द विथ एन एलिक्वेंट मैनर, बिल्कुल इफिशियंट तरीके से बातचीत करना, अपनी बात रखना, सिल्वर टंग कहलाएगा। वेयर द शू पिंचेस मतलब वेयर द डिफिकल्टीज लाई, ठीक है। नाउ द 171, इन द डोल ड्रम्स देयर इज नो होप, होपलेस, होपलेस, ठीक है। उत्साह या निराशा, इन लो स्पिरिट्स एंड डिस्पेयर, ग्लूमिनेस बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, मेलनकोलिक स्टेज बोल सकते हो, ग्लूमिनेस बोल सकते हो इन द डोल ड्रम्स को, राइट। इन द फास्ट लेन, इन द फास्ट लेन मतलब क्या, इन ग्रेट एक्साइटमेंट, फुल ऑफ जील, उत्साह से भरा हुआ, फुल ऑफ जील, फुल ऑफ जील मतलब क्या, उत्साह से भरा हुआ, इन द फास्ट लेन। पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिस, पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिस को कैसे याद रखना है ना। जैसे कभी कभी हम क्या करते हैं भाई, छोटी छोटी चीजों को जब, छोटी चीजों पे जब पैसा खर्च करना होता है तो हम बिल्कुल ध्यान से सोचते हैं, अच्छा इतना पैसा इस पे देना है, अच्छा इतना पैसा इस पे देना, ओके भाई रिक्शे वाले को 10 रुपए ज्यादा दे दिया मैंने, गड़बड़ हो गया यार, ठीक है, अच्छा ऐसा कर दिया मैंने, ओ शिट मैन गड़बड़ हो गया। लेकिन क्या हुआ भाई, डोमिनोज जाना हो, ठीक है, वहाँ पे जो डिमांड होगी, हमने वहाँ पे ना ये पूछा कि कितनी जीएसटी लगी, कितने टैक्सेस लगे, कुछ भी नहीं भाई, उसने मांगा 589 रुपये, 589, 589, हमने उठा के उसको दे दिया 589, कोई विदाउट एनी रेजिंग एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, राइट, ठीक है। सो जब हमें छोटा अमाउंट पे करना है वी आर वेरी केयरफुल, जब हमें बड़ा अमाउंट पे करना है वी आर नॉट वेरी केयरफुल, राइट, वी आर नॉट अलर्ट। तो वही बोल रहा है पेनी वाइज, छोटा खर्चा करते टाइम बिल्कुल दिमाग लगाना, और ज्यादा खर्चा करते टाइम मूर्खों की तरह खर्चा करना। केयरफुल इन ट्राइवियल मैटर्स, छोटी बात मोटी बातों पे केयरफुल होना, बट वेस्टफुल इन लार्ज मैटर, है ना। हमें क्या होना भाई, जब बड़ी बात हो जाती है तो हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, तो वही बोल रहा है पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिस, पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिस। ब्लेज द ट्रेल, ब्लेज द ट्रेल मतलब क्या, बी फर्स्ट टू डू समथिंग इंपॉर्टेंट, ब्लेज द ट्रेल, है ना, ब्लेज द ट्रेल मतलब कुछ करने वाला पहला व्यक्ति कहलाता है ब्लेज द ट्रेल। स्पीक एंड स्पैन, टू बी नीट एंड क्लीन, है ना, साफ सुथरा होना, स्पीक एंड स्पैन होना मतलब क्या, साफ सुथरा होना, नीटली, नीटली साफ सफाई के साथ, स्पीक एंड स्पेन नीटली, साफ सुथरा होना, नीटली, डन है। कीप अ स्ट्रेट फेस, कीप अ स्ट्रेट फेस की मीनिंग क्या होगी भाई, लुक सीरियस दो यू वांट टू लॉफ, कीप अ स्ट्रेट फेस की मीनिंग क्या होगी भाई, आप बिल्कुल सीरियस दिखना चाहते हो, सीरियस दिख रहे हो क्या, बिकॉज देखो मतलब सिंपल सी बात है, कीप अ स्ट्रेट फेस की मीनिंग क्या होगी भाई, लुक सीरियस, बिल्कुल आप सीरियस दिख रहे हो, जबकि आप हंसना चाहते हो, मुस्कुराना चाहते हो, चिल्लाना चाहते हो, लेकिन आप क्या हो भाई, सीरियस दिख रहे हो, उसको बोलते हैं कीप अ स्ट्रेट फेस। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट क्या मीनिंग निकल के आती है, आपने जितनी तेजी से, आप हैट यहां पे छोड़ दो,
कितनी तेजी से नीचे आएगा, बहुत तेजी से नीचे आएगा भाई। ठीक है, तो जितनी तेजी से नीचे हैट आता है उतनी तेजी से एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट मतलब डू समथिंग इमीडिएटली विदाउट हेजिटेशन, या फिर रन क्विकली, तेजी से भाग जाना, है ना, क्विकली या क्विक बोल सकते हो, तेज बोल सकते हो, हैस्टली बोल सकते हो, तेजी से बोल सकते हो, हैस्टली। ठीक है, उसको बोल रहे हैं क्या, एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। ऑन द कार्ड्स, क्या बोलेंगे भाई, ऑन द कार्ड्स मतलब क्या, प्रोबेबल, जिसके होने की संभावना हो, ऑन द कार्ड्स, कार्ड्स पे मतलब क्या, प्रोबेबल है, संभावना है उसकी होने की। नेक्स्ट क्या कह रहा है 179, क्या, अ विशियस साइकिल व्हेन वन प्रॉब्लम कॉजेज अनदर प्रॉब्लम। अ विशियस साइकिल मतलब क्या, लगातार प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आ जा रहे हैं, एक प्रॉब्लम दूसरे प्रॉब्लम से अटैच है, दूसरी तीसरी से अटैच है, तीसरी चौथी से, चौथी पहली से, मतलब ये साइकिल चलता जा रहा है, ये साइकिल चलता जा रहा है। मतलब क्या हो गया भाई, इसका मतलब ये हो गया व्हेन वन प्रॉब्लम कॉजेज अनदर प्रॉब्लम, ये जब एक समस्या दूसरी समस्या का कारण बनती है, अ विशियस साइकिल कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, अ विशियस साइकिल कहलाता है। बी राइडिंग हाई, बी राइडिंग हाई मतलब क्या, टू बी वेरी सक्सेसफुल, बहुत सफल होना, बी राइडिंग हाई कहलाता है। बी राइडिंग हाई मतलब क्या, बहुत ज्यादा सफल होना, बी राइडिंग हाई। पुलिंग समवन्स लेग, टू मेक फन ऑफ समवन, टू मेक फन ऑफ समवन, किसी का मजाक उड़ाना, है ना, लोगों को चिढ़ाना। टीजिंग समवन एंड मेकिंग फन ऑफ समवन, टू टीज समवन, है ना, किसी का मजाक उड़ाना, टीज समवन। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, पुलिंग वन समवन्स लेग। क्या बोलेंगे भाई, पुलिंग समवन्स लेग। डन है। गिफ्ट ऑफ गैब, गिफ्ट ऑफ गैप, गिफ्ट ऑफ स्पीकिंग, गिफ्ट ऑफ गैप, गिफ्ट ऑफ स्पीकिंग, प्रभावित तरीके से बात करने की योग्यता, गिफ्ट ऑफ एलोक्वेंट तरीके से बातचीत करने की क्या भाई, कला होना, गिफ्ट ऑफ गैप कहलाता है, गिफ्ट ऑफ गैप कहलाता है। विल ओ द विस्प, विल ओ द विस्प, विल ओ द विस्प मतलब क्या होता है भाई, एन अनरियलिस्टिक और अनअटेनेबल गोल। विल ओ द विस्प मतलब क्या, इमेजिनरी गोल, इमेजिनरी गोल, बिल्कुल इमेजिनेशन वाला गोल आपने कर रखा है अपनी लाइफ का, उसको बोलते हैं विल ओ द विस्प। क्या बोलेंगे भाई, विल ओ द विस्प मतलब एक इमेजिनेशन, मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा। क्या बोला आपने, मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, विल ओ द विस्प हुआ वो, क्यों, ना तो आप चांद तोड़ सकते ना तारे तोड़ सकते हैं। हाँ जी, ठीक है। बेटर द डेविल यू नो दैन द डेविल यू डोंट, बेटर द डेविल यू नो दैन द डेविल यू डोंट, अनजान बुरी स्थिति में होने से अच्छा है किसी ज्ञात बुरी स्थिति में होना। ठीक है, क्या कह रहा है, बेटर द डेविल यू नो देन द डेविल यू डोंट, है ना। ठीक है भाई, जो एक क्या है भाई, इट इज इजियर टू बी इन अ नोन बैड सिचुएशन, ये पता है कि भाई ये सिचुएशन खराब है, उस चीज को हम जान रहे हैं, तो उस सिचुएशन में होना अच्छा है, रादर देन बीइंग एन अननोन वर्स सिचुएशन, कि किसी और खराब सिचुएशन में होना जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है। ठीक है, उसको बोलते हैं ये इजी है भाई, बेटर द डेविल यू नो देन द डेविल यू डोंट, राइट। 185 कह रहा है लाइक ऑयल एंड वाटर, अच्छा ऑयल और वाटर को मिलाओ, मिक्स करो, मिल जाएगा क्या, मिल जाएगा नहीं ना, तो टू डिफरेंट थिंग, दिस इज द व्हाट, टू डिफरेंट थिंग, दो अलग अलग चीजें। तो वैसे क्या है, लाइक ऑयल एंड वाटर मतलब दो अलग स्वभाव के लोगों का होना, दो अलग अलग स्वभाव के लोगों का होना। टू पीपल हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, दो अलग अलग स्वभाव के लोगों का होना, लाइक ऑयल एंड वाटर। ठीक है। व्हाइट एलिफेंट होना, व्हाइट एलिफेंट होना, समथिंग दैट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी बट हैज नो यूजफुल पर्पस। ठीक है, व्हाइट एलिफेंट होना, व्हाइट एलिफेंट मतलब पता है, सफेद हाथी रखना, सफेद हाथी रखना बहुत कॉस्टली है और उसका कुछ काम भी नहीं है, व्हाइट एलिफेंट है भाई। तो कोई भी ऐसी चीज जिसकी कीमत बहुत ज्यादा है ना, और उसका आप कुछ यूज भी नहीं कर पा रहे हो, तो समथिंग दैट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी बट हैज नो यूजफुल पर्पस, व्हाइट एलिफेंट होगा जी। 187 कह रहा है हैज बिगर फिश टू फ्राई, है ना, हैज मोर इंपॉर्टेंट वर्क टू डू, है ना, हैज बिगर फिश टू फ्राई मतलब क्या, और भी ज्यादा कई जरूरी काम है मेरे पास, कोई और अधिक महत्वपूर्ण काम होना, इसलिए आप किसी के पास कोई काम करने गए और आप क्या बोल रहे हो भाई, आई हैव बिगर फिश टू फ्राई मतलब क्या, मेरे पास और भी दूसरे जरूरी काम है, उनको छोड़ के मैं तेरे पास आया हूँ। ठीक है, तो तू जल्दी से अपना काम निपटा और मुझे जाने दे, और भी जरूरी काम है मेरे पास। ठीक है, अ केक वॉक एन इजी टास्क और विक्ट्री, है ना, बिल्कुल इजी टास्क। ठीक है, और पीस ऑफ केक भी वही होगा भाई,
अ पीस ऑफ केक बोला, क्या एन इजी टास्क, एन इजी टास्क, डन है। चलो जी, 189 कह रहा है क्या, गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड का मतलब क्या हो गया भाई, स्टार्ट इट ओवर अगेन। गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड का मतलब क्या हो गया भाई, दोबारा से स्टार्ट करना, स्टार्ट बैक इट टू अगेन या स्टार्ट इट ओवर अगेन, राइट। गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। एट सी, एट सी मतलब क्या, परप्लेक्स्ड, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। ठीक है, एट सी समुद्र में जब आप कूदते हो, या फिर समुद्र छोड़ो, समुद्र में तो कूदे भी नहीं होगे, है ना, किसी रिवर में, रिवर भी छोड़ो, किसी नाले में कूदे हो, नाला, नाला देखा है, वो बड़ी सी नहर, नहर बोलते हैं उसको, कैनाल, ठीक है, उसमें अपन बचपन में कूदते थे, ठीक है, कूद के जब अंदर जाते थे और बाहर निकलते थे तो पता भी नहीं चलता था वेयर इज ईस्ट, वेयर इज वेस्ट, वेयर इज नॉर्थ, वेयर इज साउथ, कुछ भी नहीं पता चलता था। दो तीन सेकंड के लिए तो अपने को समझ में भी नहीं आता किधर आ गए, है ना। तो एट सी का मतलब क्या हो गया भाई, बिल्कुल कंफ्यूज हो जाना, ऐसी स्थिति में होना जिसमें आप बिल्कुल समझ नहीं आ रहा किधर जाएं, एट सी होता है, समुद्र के बीच में होना। तो फटाफट नजर दौड़ा लेते, जितनी बातें करी है हमने। चलो यहां से सिल्वर टंग का मतलब काफी अच्छे तरीके से बातचीत करना। वेयर द शू पिंचेस मतलब क्या, वेयर द डिफिकल्टीज लाई, कहां पे डिफिकल्टीज है ये चीज अंडरस्टैंड करना, उसको बोलते हैं वेयर द शू पिंचेस। इन द डोल्ड्रम्स, इन लो स्पिरिट्स में होना, लैक ऑफ इंथुजियाज्म होना, क्या लैक ऑफ इंथुजियाज्म होना, ये बोल सकते हो, लैक ऑफ इंथुजियाज्म, इंथुजियाज्म, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं क्या, इन द डोल्ड्रम्स, इन द डोल्ड्रम्स, लैक ऑफ इंथुजियाज्म। इन द फास्ट लेन होना मतलब क्या, इन ग्रेट एक्साइटमेंट, फुल ऑफ जील, उत्साह से लबरेज, उत्साह से भरा हुआ, इन द फास्ट लेन कहलाएगा। पेनी वाइज एंड क्या, पाउंड फुलिस मतलब कम खर्चे को बिल्कुल ध्यान से खर्चा करना और ज्यादा खर्चे पे बिल्कुल ध्यान न देना, कम महत्वपूर्ण बात पे ज्यादा ध्यान देना, ज्यादा महत्वपूर्ण बात पे बिल्कुल ध्यान न देना, वही बोल रहा है पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिस। ब्लेज द ट्रेल मतलब कि पहला, पहले होना, सबसे पहले होना कोई काम करने को लेके, है ना, ब्लेज द फर्स्ट ट्रेल कहलाएगा। स्पीक एंड स्पेन टू बी नीट एंड क्लीन, नीटली, स्पीक एंड स्पेन कहलाएगा। कीप अ स्ट्रेट फेस मतलब क्या, लुक सीरियस, लुक सीरियस दो यू वांट टू लव, आप हंसना चाहते हैं लेकिन क्या है भाई, सीरियस दिखना है, कीप अ स्ट्रेट फेस कहलाएगा। स्पीक एंड स्पेन, ये तो हो गया ना। हाँ, एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट मतलब वेरी क्विकली, हैस्टली, तेजी से। ऑन द कॉर्ड्स प्रोबेबल, क्या भाई, शायद, जिसकी संभावना हो। अ वीसियस साइकिल व्हेन एक प्रॉब्लम दूसरे प्रॉब्लम को स्टार्ट कर रहा है, पिंच कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे, वीसियस साइकिल। वो साइकिल चले जा रहा है, लगातार चले जा रहा है, मतलब एक प्रॉब्लम दूसरे प्रॉब्लम से कनेक्ट होते जा रहा है, कनेक्ट होते जा रहा है, राइट। बी राइडिंग, राइडिंग हाई मतलब क्या, टू गेट अ ग्रेट सक्सेस, टू बी वेरी सक्सेसफुल, राइट। पुलिंग समवन्स लेग टू मेक समवन, टू मेक फन ऑफ समवन, किसी का मजाक उड़ाना, किसी को परेशान करना, किसी को इरिटेट करना, इज कॉल्ड पुलिंग समवन्स लेग। गिफ्ट ऑफ गैप, गिफ्ट ऑफ स्पीकिंग, गिफ्ट ऑफ गैप मतलब क्या, गिफ्ट ऑफ स्पीकिंग, बातचीत करने का तरीका होना। विल ओ द विस्प, विल ओ द विस्प मतलब क्या, इमेजिनरी गोल होना, इमेजिनरी मतलब ऐसा गोल, ऐसा ऐसी बात सोचना जिसको आप अचीव ही ना कर पाओ। बेटर द डेविल यू नो देन द डेविल यू डोंट मतलब ऐसी सिचुएशन का होना, जो ऐसी खराब सिचुएशन में होना जिसके बारे में जानकारी हो, वो बहुत ही अच्छा है। ऐसी सिचुएशन, खराब सिचुएशन में होना जिसके बारे में जानकारी ना हो जी, ठीक है। लाइक ऑयल एंड वाटर मतलब क्या, दो अलग अलग मतलब व्यवहार वाले, दो अलग अलग विचार वाले लोगों का होना, उसको बोलते क्या, लाइक ऑयल एंड वाटर। व्हाइट एलिफेंट मतलब होना कि कुछ ऐसा जो कि बहुत कॉस्टली और जिसका बहुत ज्यादा यूज ना हो, व्हाइट एलिफेंट कहलाता है। हैज बिगर फिश टू फ्राई मतलब क्या, हैज मोर इंपॉर्टेंट वर्क टू डू, बहुत ज्यादा जरूरी काम का होना करने के लिए। अ केक वर्क मतलब क्या, अ पीस ऑफ केक, एन इजी टास्क, बहुत ही इजी टास्क का होना। गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड मतलब क्या, स्टार्ट इट ओवर अगेन, है ना, दोबारा से स्टार्ट करना, गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड कहलाता है। एट सी, एट सी का मतलब क्या, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, क्या स्टेट ऑफ कंफ्यूजन होना, परप्लेक्स्ड होना, एट सी कहलाता है। बी इन द सेवेंथ, ओके जी, बी इन द सेवेंथ हेवन, सातवें आसमान पे होना मतलब क्या, एक्सट्रीमली हैप्पीनेस को फील करना। बी इन द सेवेंथ हेवन, अत्यंत प्रसन्न होना, टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी क्या कह रहा था भाई, बी इन सेवेंथ हेवन, ठीक है, डन है। और राई फेस, राई फेस अ डिसअपॉइंटेड लुक, निराशाजनक स्थिति में होना। और राई फेस अ ग्लूमी फेस, यू कैन से।
a gloomy face, a wry face, a gloomy face, a wry face, a gloomy face. Done है. To go through fire and water. To go through fire and water क्या होगा भाई? कई सारे challenges से गुजरना. To face many challenges, कुछ हासिल करने के लिए कई कठिनाइयों या खतरों का सामना करना. To go through fire and water. Taste of your own medicine. टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन बहुत पॉपुलर इडियम है ये. जैसा व्यवहार आप दूसरों के साथ कर रहे हो सामने वाला भी ठीक वैसा व्यवहार आपके साथ कर दे. हैव द सेम बैड ट्रीटमेंट दैट यू हैव गिवन टू अदर्स. किसी के साथ वही बुरा व्यवहार करना जो उसने दूसरों के साथ किया है. टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन कहलाएगा. डन है. मिस द बोट, मिस द अपॉर्चुनिटी. 40 विंग्स टू टेक अ शॉर्ट नैप. 40 विंग्स का मीनिंग क्या होगा भाई? टू टेक अ शॉर्ट नैप, बिल्कुल मतलब छोटी सी झपकी लेना, उसको बोलते हैं क्या? 40 विंग्स. क्या? पेनीलोप्स वेव. पेनीलोप्स वेव की मीनिंग क्या होगी भाई? एंडलेस जॉब का होना, ऐसा काम करना जो कभी खत्म ही ना हो. पेनीलोप्स वेव कहलाएगा. रॉक द बोट. रॉक द बोट, बोट पे तुम डांस कर रहे हो, बोट क्या होता है भाई? अपसेट हो जाएगा, मतलब इम्बैलेंस हो जाएगा. अपसेट द बैलेंस, रॉक द बोट कहलाएगा. क्या कहलाएगा भाई? रॉक द बोट. इम्बैलेंस करना, क्रिएट इम्बैलेंस या अपसेट द बैलेंस. वंस इन अ ब्लू मून, वेरी रेयर होना. क्या होना भाई? वेरी रेयर, किसी चीज का बहुत ही रेयरली होना, उसको बोलते हैं वंस इन अ ब्लू मून. हैव योर हार्ट इन योर माउथ. हैव योर, कहते ना भाई कलेजा मुंह को आ गया, मतलब बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी. क्या? टू बी वेरी एक्साइटेड और नर्वस अबाउट समथिंग, अत्यधिक घबराहट महसूस करना. हैव योर हार्ट इन योर माउथ. तो ये रहे आपके सामने कितने भाई? 50 क्वेश्चंस अगेन, जो कि हम 200 क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं. इसमें से कुछ क्वेश्चंस काफी तेज गति से कराए गए हैं, स्पीड से कराए गए. क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमने कई बार करी है. सिर्फ एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार, 8-10 बार वो क्वेश्चन हमारी नजरों के सामने से गुजरा है. और जब आप ये सारे सीरीज को, ईडीएम जब से स्टार्ट हुआ है डे 1 से लेकर अब तक सारे अगर देख पाओगे तो आपको समझ आएगा कि कितने सारे क्वेश्चंस, कितने सारे वर्ड्स आपने कई बार ही रिपीट करे हैं. और वो बार बार एग्जाम में आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो एग्जाम में नहीं आ रहे हैं. ठीक है, रिपीट तभी होते हैं जब वो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं. राइट. मुलाकात करेंगे अपने अगले वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ. तब तक मस्त होकर पढ़ाई करते रहें. चलिए, थैंक यू सो मच.